हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस सत्र में हम 17वें अध्याय के 8वें श्लोक से आरंभ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सब पिछले सत्र में अर्थात 7वें श्लोक तक, इसी अध्याय के 7वें श्लोक तक जितना भी जाना है उसको थोड़ा ध्यान में ले आएंगे तो हमें आगे समझने में सुविधा होगी। तो इस प्रकरण में भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार का भी यजन ना करे तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जाएगी। इसे बताने के लिए भगवान ने आहार की रुचि से आहारी की निष्ठा की पहचान का प्रकरण आरंभ किया है, जिसको हमने 7वें श्लोक में थोड़ा सा जाना था और अब आगे का 8वें श्लोक में इसी बात को और आगे समझने का प्रयास करते हैं। 8वां श्लोक इस प्रकार है। आयु, सत्व, गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। सात्विक मनुष्यों को किस प्रकार के आहार प्रिय होते हैं वो इस श्लोक में भगवान ने बताया है। जिन आहारों को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, सत्वगुण बढ़ता है, शरीर, मन, बुद्धि आदि में सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है, शरीर में निरोगता बढ़ती है, सुख शांति प्राप्त होती है और जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है। अर्थात ऐसे फल, ऐसा भोज्य पदार्थ जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है, वो देखना ही अच्छा लगता है, वे देखने में भी अच्छे लगते हैं। ऐसे तो अनुकूल आहार मिलने पर राजस पुरुष को भी प्रीति होगी, पर वह प्रीति परिणाम में विष हो जाएगी, जैसा कि आगे हम 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में इस बात को और विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसी तरह तामस पुरुष को भी प्रीति होगी, पर वह प्रीति परिणाम में उसको मूढ़ता में अर्थात अति निद्रा, आलस्य और प्रमाद या खेल तमाशे में व्यर्थ समय बर्बाद करना, दुर्व्यसन होना, फालतू की बातें करना में लगा देगी। यह भी हम विस्तार पूर्वक 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में फिर से इसको देखेंगे। इस प्रकार के जो गरिष्ठ नहीं हैं बल्कि सुपाच्य हैं और जिनका सार बहुत दिन तक शरीर में शक्ति देता है, इस तरह का भोजन और हृदय, फेफड़े आदि को शक्ति देने वाले तथा बुद्धि आदि में सौम्य भाव लाने वाले फल एवं खाद्य पदार्थ, रसदार फल, दूध, खांड आदि रसयुक्त पदार्थ, चिकने, घी, मक्खन, बादाम, काजू, किशमिश, सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल आदि स्नेह युक्त भोजन के पदार्थ जो अच्छे पके हुए और ताज़े हों। देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हों, जो कि अच्छे पके हुए हों अर्थात आधे कच्चे आधे पके ना हों अथवा बहुत अधिक भी ना उनको पकाया जाए, और ताज़े हों अर्थात फ्रिज में रखे हुए या बासी नहीं हों। ऐसे भोजन के सात्विक मनुष्य को
ऐसा भोजन प्रिय होता है। ऐसे भोजन के भोज्य, पेय, लेह और चोष्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्यारे होते हैं, सात्विक मनुष्य को प्यारे होते हैं। अतः ऐसे आहार में रुचि होने से ही उसकी पहचान हो जाती है कि यह मनुष्य सात्विक है। देखिए, यहाँ पर सात्विक मनुष्य की पहचान के लिए बताया है कि उसको किस प्रकार के आहार प्रिय होते हैं। तो जो इन आहार जो मैंने बताए अभी ऊपर, इन आहार में रुचि लेता है, ऐसा समझना चाहिए कि वह सात्विक मनुष्य है। इसके विपरीत अगर कोई बासी अथवा अधिक पके हुए या कच्चे भोजन में या सूखे इत्यादि भोजन में, अर्थात इनके बिल्कुल विपरीत, जैसे मैंने इनके गुण बताए थे अभी ऊपर, किसी को प्रिय हैं, तो ऐसा समझना चाहिए कि वह सात्विक नहीं है। इस प्रकार हमने 8वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम 9वें श्लोक की तरफ जा रहे हैं। 9वां श्लोक इस प्रकार है। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। तो सात्विक मनुष्य के प्रिय आहार बताने के बाद अब भगवान कुछ अन्य तरह के आहार की बात कर रहे हैं जो कि राजस पुरुष को, मनुष्य को प्रिय होते हैं। अति कड़वे, जैसे कि करेला, ग्वारपाठा आदि अधिक कड़वे पदार्थ हैं। अधिक खट्टे, इमली, अमचूर, नींबू, छाछ, सड़न पैदा करके बनाया गया सिरका आदि अधिक खट्टे। और नमकीन, तीखे, अधिक नमक वाले और अधिक गरम, जिनसे भाप निकल रही हो, ऐसे अत्यंत गरम गरम पदार्थ। अधिक तीखे, जिनको खाने से नाक, आँख, मुंह और सिर से पानी या पसीना आने लगे, ऐसे लाल मिर्च आदि अधिक तीखे पदार्थ। अति रूखे, जिनमें घी, दूध आदि का संबंध नहीं है, ऐसे भुने हुए चने, सत्तुआ आदि अधिक रूखे पदार्थ। और दाहकारक, राई आदि अधिक दाहकारक पदार्थ हैं। राई को 2-3 घंटे छाछ में भिगोकर रख दिया जाए तो उसमें खमीर पैदा हो जाता है, जो कि बहुत ही जलन पैदा करने वाला होता है, दाहकारक होता है। ऐसे आहार राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं। इस प्रकार के भोजन में क्या क्या? भोज्य, पेय, लेह और लोच्य, यानी कि खाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले, जैसा कि इस विषय में हमने 7वें श्लोक में इनको विस्तार से बताया था। इस प्रकार के पदार्थ राजस मनुष्य को प्यारे होते हैं। इससे उनकी निष्ठा की पहचान हो जाती है कि यह किस प्रवृत्ति का मनुष्य है। और परंतु ये जो पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ परिणाम में दुख, शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। खट्टा, तीखा और दाहकारक भोजन करते समय मुख आदि में जो जलन होती है, यह दुख है। भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि स्वाभाविक चिंता रहती है, यह शोक है। और भोजन से शरीर में प्राय रोग होते हैं। खाने के समय तो ये जलन देते ही हैं, खाने के बाद भी शरीर में रोग इत्यादि पैदा करते हैं। इस प्रकार इनसे दुख, शोक और भय होता है। इस प्रकार 9वें श्लोक को हमने देखा। अब हम 10वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। 10वां श्लोक इस प्रकार है। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंध और बासी और झूठा है, तथा जो महान अपवित्र है, जैसे मांस आदि। देखिए, भगवान ने यहाँ पर मांस का नाम नहीं लिया है, उन्होंने महान अपवित्र ही कहा है। केवल नाम लेना ही ठीक नहीं लगा उनको। जो महान अपवित्र हैं, मांस आदि
भी है वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। तो तामस मनुष्य को कौन से भोजन प्रिय हैं, और इन भोजन की प्रियता के कारण हम समझ जाते हैं कि ये मनुष्य तामसी है, तामसी वृत्ति का है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं हम 10वें श्लोक को। पकने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे अधपके या उचित समय से ज़्यादा पके हुए, अथवा जिनका समय बीत गया है, टाइम बार्ड हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, ऐसे बिना ऋतु के पैदा किए हुए एवं ऋतु चली जाने पर फ्रिज आदि की सहायता से रखे हुए साग सब्जी फल आदि जो भोजन के पदार्थ हैं, वो सब जो श्लोक में कहा गया है सड़ा हुआ, जो भोजन सड़ा हुआ, तो ये सब सड़े हुए की कैटेगरी में आते हैं, जो मैंने अभी अभी बताई हैं सारी बातें। लेकिन आप ध्यान कीजिए कि हम इनमें से क्या क्या प्रयोग में लाते हैं, अथवा हम किस प्रकार का भोजन करते हैं। फिर रस रहित की बात आई है। धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है, अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया है, जैसे कि आजकल दूध और फल और सूखे मेवे अथवा सूखे जो मसाले होते हैं उनमें से रस निकाल लिया जाता है। तो दूध का तो हम सब जानते ही हैं कि दूध में से क्रीम निकाल ली जाती है। इसी प्रकार फलों के भी रस निकाल लिए जाते हैं, और जो सूखे मसाले हैं जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, बादाम, इनके रस निकाल लिए जाते हैं, और रस निकला हुआ सामान बाज़ार में मिलता है ज़्यादातर। अब क्यों ऐसा कैसे पता लगा कि रस निकला हुआ मिलता है? क्योंकि अगर आप बाज़ार में जाएंगे और लौंग का तेल मांगेंगे तो वो आपको दे देगा। तो ये लौंग का तेल कहाँ से निकला? साबुत लौंग के तेल में से तेल निकाला जाता है, और वो जो लौंग है साबुत ही रह जाता है और उसको बाज़ार में बेचा जाता है। इसी प्रकार बादाम रोगन मिलता है, बादाम का तेल मिलता है, तो सब चीज़ों का तेल आजकल निकाला जाता है। जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं। यानी कि जो रात को बना और रात में रख दिया गया कहीं, सुबह प्रयोग में लाया गया, खाया गया, तो वो बासी कहलाता है। केवल दूध, शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा, जलेबी, लड्डू आदि जो पदार्थ हैं, उनमें जब तक विकृति नहीं आती, फफूंद नहीं आ जाती, तब तक वे बासी नहीं माने जाते हैं। तो शुद्ध दूध, घी और चीनी, इनसे बने हुए जो पदार्थ हैं, उनमें जब तक विकृति नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते। ज़्यादा समय रहने पर उनमें विकृति जैसे कि दुर्गंध आदि पैदा हो जाती है अथवा फफूंद पैदा हो जाती है, तब वो बासी कहे जाएंगे। फिर भगवान ने कहा कि झूठा, तो इसको थोड़ा समझते हैं। भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा झूठा हाथ लगा हुआ, जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा आदि पशु पक्षी देख लें, सूंघ लें या खा लें, वह सब झूठा माना जाता है। देखिए, इसमें सूंघ लें और खा लें तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि उनको देख लें तो वह भी झूठा माना जाता है। तो फिर महान अपवित्र, तो इनमें क्या है? महान अपवित्र में मैंने श्लोक पढ़ते समय भी बता दिया था। रजवीर से पैदा हुआ मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ हैं जो मुर्दा हैं और जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है, तो ये भी वर्जित हैं। लेकिन जो लोग ये खाते हैं तो उनकी पहचान हो जाती है कि ये तामसी मनुष्य हैं। यहाँ तामस भोजन में महान अपवित्र शब्द का प्रयोग करके भगवान मानो इन चीज़ों का नाम भी लेना नहीं चाहते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि इन अवयवों के प्रयोग से उन सब पदार्थों को ले लेना चाहिए कि जो शास्त्र निषिद्ध हैं। और भी कहा है, तो और भी में जो शास्त्रों में मना किया गया वो सब आ जाएंगे इसमें, और भी जो निषिद्ध हैं।
जिस वर्ण आश्रम के लिए जिस जिस पदार्थों का निषेध है उस वर्ण आश्रम के लिए उन उन पदार्थों को निषिद्ध माना गया है। जैसे कुछ वर्ण आश्रम में मसूर, कुछ में गाजर, कुछ में शलगम इत्यादि वर्जित हैं, तो वो इस प्रकार इसमें ले लेने चाहिए। ऐसा भोजन तामस मनुष्यों को प्रिय लगता है, इससे उनकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। देखिए, हमने अभी बात की थी सड़न से पैदा की गई मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज, लहसुन, इनकी भी बात की थी। तो इसको थोड़ा और विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। मदिरा पान करने वाले को शास्त्रों में महापापी कहा गया है। स्वर्ण की चोरी करने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये चारों महापापी हैं और इनका संग करने वाला पांचवा महापापी है। अर्थात जो ऐसा नहीं करता लेकिन इनका संग करता है उसे भी महापापी कहा है। इससे सिद्ध होता है कि मदिरा पान सर्वथा निंदनीय है, मांसाहार भी अधिक निंदनीय और पतन करने वाला है। गंगा जी सबको शुद्ध करने वाली हैं, परंतु यदि गंगा जी में मदिरा का पात्र डाल दिया जाए तो वह शुद्ध नहीं होता। जब मदिरा का पात्र भी जिसमें मदिरा डाली जाती है इतना अशुद्ध है, तब मदिरा पीने वाला कितना अशुद्ध हो जाता होगा, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। मदिरा के निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या होती है। मदिरा पान से होने वाले सबसे भयंकर हानि यह है कि इसमें अंतःकरण में होने वाले धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के भीतर जो धार्मिक भावनाएं रहती हैं, धर्म की रुचि, धर्म का संस्कार रहते हैं, उनको मदिरा पान नष्ट कर देता है। इससे मनुष्य महान पतन की तरफ चला जाता है। इन भोजनों में से सात्विक भोजन भी अगर राग पूर्वक खाया जाए, जो बताए गए भोजन हैं इनमें से अगर कोई राग पूर्वक खा ले तो वह भी राजस हो जाता है। लोभ के कारण अधिक खाया जाए जिससे अजीर्ण हो जाए तो वह तामस हो जाएगा। ऐसे ही भिक्षुक को विधि से प्राप्त भिक्षा आदि में रूखा, सूखा, तीखा, बासी भोजन प्राप्त हो जाए जो कि राजस और तामस है, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवान नाम से थोड़ी सी मात्रा में खाए तो वह भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें भाव का भी बहुत बड़ा हाथ है कि किस भाव से यह जो भोजन बताए गए हैं कोई कर रहा है। अर्थात जैसे भिक्षुक की बात बताई, उसको रूखा और बासी भोजन भी दे दिया जाए तो वो भगवान को भोग लगाकर, जैसा कि उनके आचरण में है, भगवान को भोग लगाकर भगवान नाम लेते हुए कम मात्रा में उसको खाए तो वह भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाता है। कम मात्रा में खाने का तात्पर्य यह है कि भोजन करने के बाद पेट याद ना आए, क्योंकि पेट दो कारणों से याद आता है, एक तो अधिक खाने पर और एक कम खाने पर। तो उतना खाया जाए जिससे कि पेट की याद ना आए। इस प्रकरण जो हमने 10वें श्लोक तक अभी देखा है भोज्य पदार्थों का, इस प्रकरण से संबंधित कुछ और बातें भी कर लेते हैं यहाँ पर। इन 4 श्लोकों के प्रकरण में 3 तरह के सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखाई देता है, परंतु वास्तव में यहाँ आहार का प्रसंग नहीं है बल्कि आहारी की रुचि का प्रसंग है। इसलिए यहाँ आहारी की रुचि का ही वर्णन हुआ है। आहारी अर्थात खाने वाला, उसकी रुचि का ही वर्णन किया गया है। तो प्रिय, जैसे हमें ये बात कैसे हमें पता लगेगी कि आहारी के का ही रुचि का वर्णन किया गया है, आहार का नहीं? तो क्योंकि जगह जगह दिया गया है प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं जो कि रुचि के वाचक हैं। तो यहाँ आहार का ही वर्णन होता तो भगवान प्रिय और इष्ट शब्दों का प्रयोग ना करके सात्विक आहार हैं
ये राजस आहार हैं, ये तामस आहार हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन भगवान ने वहाँ पर उनको प्रिय हैं, जिन मनुष्यों को प्रिय हैं। तो इस प्रकार हमें इससे ज्ञात होता है कि यहाँ पर भगवान खाने वाले अथवा आहारी की रुचि की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सात्विक मनुष्य भोजन करने आदि किसी भी कार्य में विचार पूर्वक प्रवृत्त होता है तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणाम पर जाती है। रागी होने से राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर जाती है। इसलिए राजस आहार के वर्णन में पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके बाद में उसका फल बताया है, और तामस भोजन का फल बताया ही नहीं है भगवान ने। इस श्लोक को देखें, केवल ये कह के रह गए 10वें श्लोक में कि तामस मनुष्य को प्रिय होता है, उसका फल क्या होता है ऐसा नहीं बताया है। लेकिन बाकी राजस और सात्विक मनुष्य के लिए उन्होंने फल भी बताया है। जैसे कि भगवान ने राजस मनुष्य के लिए बताया कि राजस मनुष्य को जो खाने की चीज़ें पसंद होती हैं उनका क्या फल होता है, शोक, दुख और रोगों को देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार, लेकिन तामस मनुष्य के लिए फल की बात ही नहीं की है, क्योंकि तामस मनुष्य फल अथवा परिणाम की तरफ विचार ही नहीं करता है। यदि भगवान को यहाँ आहार का ही वर्णन करना होता तो वे आहारी की विधि का और उसके लिए कर्मों की शुद्धि अशुद्धि का वर्णन करते। जैसे शुद्ध कमाई के पैसों से अनाज आदि से पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदे जाएं, रसोई चौका देखकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्रता पूर्वक भोजन बनाया जाए, भोजन को भगवान के अर्पण किया जाए और भगवान का चिंतन तथा उनके नाम का जप करते हुए प्रसाद बुद्धि से भोजन ग्रहण किया जाए, ऐसा भोजन सात्विक होता है। तो उन्होंने इस प्रकार की बात ही नहीं की है। भगवान ने यहाँ सात्विक, राजस और तामस पुरुषों को प्रिय लगने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन किया है, जिससे उनकी रुचि की पहचान हो जाए। गीता में जहाँ जहाँ आहार की बात आई है वहाँ वहाँ आहारी का ही वर्णन हुआ है। जैसे 4 अध्याय के 30वें श्लोक में नियमित आहार करने वाले का ऐसा कहा गया है। फिर 6 अध्याय में भी कहा है 16वें और 17वें श्लोक में अधिक खाने वाले और नियत खाने वालों की बात की है। 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भोजन के पदार्थ को भगवान के अर्पण करने वाले, और आगे हम देखेंगे 18वें अध्याय के 52वें श्लोक में अल्प भोजन करने वालों का वर्णन किया है। इसलिए जहाँ जहाँ भी भोजन की बात आई है वहाँ आहार की नहीं बल्कि आहार की बात आई है। अब हम कुछ हट के बात करते हैं। भोजन के लिए कुछ आवश्यक विचार। उपनिषदों में आता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है, यानी कि अन्न का असर मन पर पड़ता है। अन्न के सूक्ष्म सार भाग से मन अर्थात अंतःकरण बनता है, उसके दूसरे नंबर के भाग से वीर्य बनता है, तीसरे नंबर के भाग से रक्त और चौथे नंबर के भाग से स्थूल भाग से मल बनता है, जो कि बाहर निकल जाता है। अतः मन को शुद्ध बनाने के लिए भोजन शुद्ध पवित्र ही होना चाहिए। भोजन की शुद्धि से मन अथवा अंतःकरण की शुद्धि होती है। जहाँ भोजन करते हैं वहाँ का स्थान, वायुमंडल, दृश्य तथा जिस पर बैठकर भोजन करते हैं वह आसन भी शुद्ध पवित्र ही होना चाहिए, क्योंकि भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वे शरीर के सभी रोमकूपों के आसपास के परमाणुओं को भी खींच लेते हैं, ग्रहण करते हैं। अतः वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि जैसे होंगे प्राण वैसे ही परमाणु खींचेगा और उन्हीं के अनुसार मन बनेगा। भोजन बनाने वाले के भाव विचार भी शुद्ध और सात्विक हों। भोजन के पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख ये 5 शुद्ध पवित्र जल से धो लेने चाहिए। फिर पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन की सब चीज़ों को
सब चीज़ें अर्थात जैसा भगवान ने गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा, जो पत्र पुष्प फल इत्यादि मुझे भावपूर्वक अर्पण करता है मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। तो जो कुछ भी है इस श्लोक को पढ़ के, जो मैंने बताया 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, इसको पढ़ के भगवान के अर्पण करें। जो भी खाद्य पदार्थ आपके भोजन के पात्र में है, थाली में है, पत्तल में है, भगवान को अर्पण करें। और अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर गीता के 4थे अध्याय के 24वें श्लोक को पढ़कर आचमन कर दें। यह श्लोक पढ़कर आचमन करें और भोजन का पहला ग्रास भगवान के नाम लेकर ही मुख में डालें। प्रत्येक ग्रास को चबाते समय हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। इस मंत्र को मन में 2 बार पढ़ते हुए या अपने इष्ट का नाम लेते हुए ग्रास को चबाएं और निगलें। इस मंत्र में, हरे कृष्णा महामंत्र में, कुल 16 नाम है। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, जो भी आपका इष्ट है उनका नाम ले सकते हैं। तो इस मंत्र में 16 नाम हैं। 2 बार मंत्र पढ़ने से 32 नाम हो जाते हैं। हमारे मुख में भी 32 ही दांत हैं, अतः मंत्र के प्रत्येक नाम के साथ 32 बार चबाने से वह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक हो जाता है एवं थोड़े अन्न से ही तृप्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है और इसके साथ ही भजन बन जाता है। भोजन करते समय ग्रास ग्रास में भगवान नाम जप करते रहने से अन्न दोष भी दूर हो जाते हैं। अन्न दोष क्या होता है कि हम अन्न को खा रहे हैं तो ये एक दोष है, तो यह दोष भी दूर हो जाता है। जो लोग क्रोध, भय और ईर्ष्या से युक्त हैं, लोभी हैं और रोग तथा दीनता से पीड़ित और द्वेष युक्त हैं, वे जिस भोजन को करते हैं वह अच्छी तरह पचता नहीं, अर्थात उससे उन्हें अजीर्ण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन करते समय मन को शांत तथा प्रसन्न रखे, मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों की वृत्तियों को न आने दे। यदि कभी आ भी जाएं तो उस समय भोजन ना करें, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है और उसी के अनुसार अंतःकरण बनता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि फौजी लोग जब गाय को दूहते हैं तब धोने से पहले बछड़ा छोड़ते हैं और बछड़े के पीछे कुत्ते को देखकर बछड़ा छोड़ते हैं और बछड़े के पीछे कुत्ता छोड़ते हैं। अपने बछड़े के पीछे कुत्ते को देखकर जब गाय गुस्से में आ जाती है तब बछड़े को लाकर बांध देते हैं और फिर गाय को दोहते हैं। वह दूध फौजियों को पिलाते हैं जिससे वे लोग खूंखार बने। ऐसे ही दूध का भी असर प्राणियों पर पड़ता है। गाय और भैंस के दूध के विषय में भी आप सब जानते हैं कि गाय का दूध सात्विक होता है, सात्विक बल देता है। भैंस के दूध में सात्विक बल नहीं होता। प्राणियों की वृत्तियों की तरह ही पदार्थों पर भी असर पड़ता है। ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि का भी पदार्थों पर असर पड़ता है। बुरे व्यक्ति की अथवा भूखे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। अब वह भोजन पवित्र कैसे हो? भोजन पर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसे देखकर मन में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान पधारे हैं इस वेश में, इस रूप में। अतः उसको सबसे पहले थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दें। उसको देने के बाद बचे हुए शुद्ध अन्न को स्वयं ग्रहण कर लें तो दृष्टि दोष मिट जाने से वह अन्न पवित्र हो जाता है। दूसरी बात, लोग बछड़े को पेट भर दूध न पिलाकर सारा दूध स्वयं धो लेते हैं। वह दूध पवित्र नहीं होता क्योंकि उसमें बछड़े का हक आ जाता है। बछड़े को पेट भर दूध पिला दें और इसके बाद जो दूध बच जाए निकालें। वह चाहे पाव भर ही क्यों ना हो, वह बहुत पवित्र होता है। भोजन करने वाले और कराने वाले के भाव का भी भोजन पर अत्यधिक असर पड़ता है। जैसे
भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी, वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। भोजन कराने वाला तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन कराता है, परंतु भोजन करने वाला अब अगर मन में ये सोचे कि मुफ्त में भोजन मिल गया है, इसमें अपने पैसे बच गए हैं, इसमें मेरे में बल आ जाएगा, और इस प्रकार का स्वार्थ भाव रख लेता है, तो वह भोजन मध्यम दर्जे का हो जाता है। तीसरी बात इसमें यह है कि भोजन कराने वाले का यह भाव है कि यह घर पर आ गया है तो खर्चा पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, बेकार में मेहनत करनी पड़ेगी, अब भोजन तो इसको कराना ही पड़ेगा आदि इस प्रकार के विचार आ जाएं, तो भोजन करने वाले में भी स्वार्थ भाव है, तो वह भोजन निकृष्ट दर्जे का हो जाएगा। अर्थात दोनों में अगर विचार इस तरह के हैं, करने वाले में स्वार्थ भाव और कराने वाले में एक बोझा सा पड़ गया उसके ऊपर जैसे, तो वो भोजन निकृष्ट दर्जे का हो जाएगा। इस विषय में गीता ने सिद्धांत रूप से कह दिया है 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में, जिसका संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा, उसके पदार्थ क्रियाएं आदि उतनी ही पवित्र हो जाएंगी, ऐसा इन श्लोकों में कहा गया है। भोजन करने के बाद, भोजन के अंत में आचमन करें, और आचमन करने के बाद गीता के इन श्लोकों को पढ़ना चाहिए। 3रे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक को पढ़ना चाहिए आचमन करने के बाद। फिर भोजन पचाने के लिए 15वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ना चाहिए भोजन पचाने के लिए। उसमें भगवान ने कहा है कि प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राणवायु से युक्त वैश्वानर अर्थात जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो वहाँ पर भगवान ने ऐसा कहा है, तो भोजन पचाने के लिए आचमन करने के बाद यह श्लोक पढ़ना चाहिए, 15वें अध्याय का 14वां श्लोक। श्लोक पढ़ते हुए मध्यमा उंगली से नाभि को धीरे धीरे घुमाना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि जब हमने गीता का आरंभ करने से पूर्व गीता का महात्म बताया था, तो उस समय बताया था कि गीता हमारे जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देती है। यहाँ इस श्लोक में देखिए कि कितने सारे श्लोकों का संदर्भ दिया है। भोजन केवल एक ही प्रकरण है, भोजन संबंधी प्रकरण में, तो इतने श्लोकों का रेफरेंस दिया है कि भोजन नहीं पचे तो क्या करें, भोजन किस तरह से करें, भोजन किस तरह से बनाएं। तो इसी प्रकार जीवन के हर पहलू को गीता में समेटा गया है। इस लघु से दिखने वाले परंतु बहुत गहरे भाव वाले सारगर्भित ग्रंथ में हमारे जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलता है। लेकिन वो उत्तर मिलेगा कैसे, जब हम गीता को अच्छी तरह से, गीता के श्लोकों को अच्छी तरह से समझ सकें, समझ जाएं, तभी हम अपने प्रश्नों के उत्तर इसमें से हल ढूंढ सकते हैं। तो यह यूज़र्स मैनुअल की तरह है। इसमें आपको इस शरीर को कैसे ऑपरेट करना है, वो सारा हल इसमें हमें मिलता है। इस प्रकार हमने 10वें श्लोक को समझा। 10वें श्लोक के साथ ही हमने कुछ श्लोक से हटकर, लेकिन श्लोक में जो विषय वस्तु है उसी से संबंधित उन बातों पर भी विचार कर लिया है। अर्थात भोजन करना, भोजन बनाना, भोजन के बाद क्या करना चाहिए, ये सारी बातें भी इसी के साथ ही हमने समझने का प्रयास किया है। तो आज का प्रकरण, आज का चर्चा यहीं तक रखते हैं, 10वें श्लोक तक। इसके जैसा हम करते आ रहे हैं, भगवान का नाम लेते हैं अंत में। नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्य तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।